मोहतरम नाज़रीन, ऐसे नाजुक तरीन हालात में भी मुसलमानों ने बेमिसाल जाँबाजी का मुजाहरा पेश किया। चुनांचे हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इंतहाई पामर्दी और दलेरी से जंग की। उन्हीं के हाथ में इस्लामी लश्कर का झंडा था। जालिमों ने उनके दाहिने हाथ पर इस जोर की तलवार मारी कि हाथ कट गया। इसके बाद उन्होंने बाएं हाथ में झंडा पकड़ लिया और कुफ्फार के मुकाबले में डटे रहे। बिलाखिर उनका बायां हाथ भी काट दिया गया। इसके बाद उन्होंने झंडे पर घुटने टेक कर उसे सीने और गर्दन के सहारे लहराए रखा और इसी हालत में जामे शहादत नोश किया। उनका कातिल अब्दुल्ला इब्ने कमिया था। वो समझ रहा था कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे। इसलिए उसने मुशरिकीन की तरफ वापस जाकर चिल्ला चिल्ला कर ऐलान किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए। इस ऐलान के साथ ही बहुत से सहाबा कराम के हौसले टूट गए और उनकी सफ़ें बदनज़मी और इंतशार का शिकार हो गई। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद झंडा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आ गया। उन्होंने जमकर लड़ाई की और वहाँ पर मौजूद बाकी सहाबा ने भी बेमिसाल जाँबाजी और सरफरोशी के साथ दिफा और हमला किया। खुलासा ये कि इस तरह की दलेरी और जाँसिपारी के साथ ये दस्ता मुनज़्ज़म तौर से पीछे हटता हुआ पहाड़ की घाटी में वाक़ कैंप तक जा पहुँचा और बकिया लश्कर के लिए भी इस महफूज मकाम तक पहुँचने का रास्ता बना दिया। चुनांचे बाकी मांदा लश्कर भी अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच चुका था। इस तरह खालिद बिन वलीद की फौजी अबकरियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौजी अबकरियत के सामने नाकाम हो गई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क़यादत गाह पहुँच गए तो मुशरिकीन ने मुसलमानों को ज़िक पहुँचाने के लिए आखिरी कोशिश की। अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद का एक दस्ता पहाड़ के ऊपर चढ़ आया, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बदौलत कि या अल्लाह ये हमसे ऊपर न जाने पाएं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और मुहाजिरीन की एक जमात ने लड़कर उन्हें पहाड़ से नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। ये आखिरी हमला था जो मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किया था। चूँकि उन्हें आपके अंजाम का सही इल्म न था, बल्कि आपकी शहादत का तकरीबन यकीन था, इसलिए उन्होंने कैंप की तरफ पलटकर मक्का वापसी की तैयारी शुरू कर दी। मुशरिकीन ने वापसी की तैयारी मुकम्मल कर ली तो अबू सुफियान जबले ओहद पर नमूदार हुआ और बावाज़े बुलंद बोला, क्या तुम में मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? लोगों ने कोई जवाब न दिया। उसने फिर कहा, क्या तुम में अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर है? लोगों ने फिर कोई जवाब न दिया। उसने फिर सवाल किया, क्या तुम में उमर बिन खत्ताब है? लोगों ने अब की मर्तबा भी कोई जवाब न दिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इसका जवाब देने से मना फरमाया था। अबू सुफियान ने इन तीन के सिवा किसी और के बारे में ना पूछा, क्योंकि उसे मालूम था कि इस्लाम का क़याम इन्हीं तीनों के ज़रिए से है। बहरहाल जब कोई जवाब न मिला तो उसने कहा, चलो इन तीनों से तो फुर्सत हुई। ये सुनकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बेकाबू हो गए और बोले, ओ अल्लाह के दुश्मन, जिनका तूने नाम लिया है वो तीनों जिंदा हैं और अभी अल्लाह ने तेरी रिसवाई का सामान बाकी रखा है। इसके बाद अबू सुफियान कहने लगा, आज का दिन जंग बदर के दिन का बदला है और लड़ाई डोल है, यानी कभी एक फरीक गालिब आता है तो कभी दूसरा। जैसे डोल कभी कोई खींचता है तो कभी कोई। जब अबू सुफियान और उसके रफ़क़ा वापस होने लगे तो उसने फिर कहा, आइंदा साल बदर में फिर लड़ने का वादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया, कह दो अब ये बात तुम्हारे और हमारे दरमियान तय रही। मोहतरम नाज़रीन, इस गज़वे के अंजाम के बारे में बड़ी तवील बहसें की गई हैं कि आया इसे मुसलमानों की शिकस्त से ताबीर किया जाए या नहीं। ये जानने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।